मस्टाइटिस, स्तन प्रदाह बोलते हैं इसको। मस्टाइटिस कॉमन केस है महिलाओं में, ये बड़ा कॉमन देखने को मिलता है कि स्तन की ग्रंथियों में क्या होता है, प्रदाह हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसको थनैला भी कहते हैं। तो ये जो रोग है इसको थनैला भी कहते हैं, उसमें प्रदाह हो जाता है। अब चूँकि हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मस्टाइटिस का, ये हम देखेंगे कि मस्टाइटिस कैसे ठीक किया जा सकता है इलेक्ट्रोपैथी में। तो फर्स्ट आपका मैंने बताया है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, फिर आपका आता है प्रिंसिपल रेमेडी, थर्ड आता है आपका ऑर्गेनिक रेमेडी। सिम्प्टोमेटिक रेमेडी मतलब जो मरीज लक्षण लेके आए हमारे पास, प्रिंसिपल बने कारण, तो कारण के आधार पे फिर जो अंग है, एक तो प्राइमरी अंग होता है जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद कारण के आधार पे कुछ अंग और भी जुड़ जाते हैं उसमें, जो सेकेंडरी क्रिएशन होता है उसके कारण जुड़ जाते हैं। तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में हमारी, हमने पहले बताया, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो मस्टाइटिस को पहले हम जानेंगे कि इसमें लक्षण क्या होता है इस मरीज में, तब हम इसका इलाज कर सकते हैं मस्टाइटिस का। तो ये खासकर ये लैक्टेशन प्रारंभ करने वाली महिलाओं को एक आध 2 महीने के अंदर या कभी भी हो सकता है ये। और इसमें जो है क्या होता है कि ब्रेस्ट में, स्तन में पीड़ा माने पेन, दर्द, असहाय पीड़ा चेस्ट में होगी, स्तन में। और क्या है, सूजन माने स्वेलिंग। और क्या होता है इसमें, फीवर, बुखार, लालिमा, रेडनेस। आ रहा है समझ में? ये इतने सिम्टम्स जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे उसमें मस्टाइटिस के केस में। ये सिम्टम्स होता है उस पेशेंट का। अगर इसको नहीं ठीक करते हैं, मान लो ट्रीट नहीं करते हैं, तो एब्सेस धीरे धीरे क्या बन जाता है, फोड़ा बन जाता है। फोड़ा इसमें बन जाता है, एब्सेस क्रिएट हो जाता है। अगर मान लो इसको नहीं ठीक करते हैं तो फोड़ा जैसी स्थिति, पूरा एब्सेस हो जाता है। लेकिन ये शुरुआती सिम्टम्स लगभग यही होते हैं उस मरीज के। अब आते हैं कि कारण क्या है इसके पीछे, यानी
तो कारण इसके पीछे, कारण मैंने बताया था कि दो तरह के कारण होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य, इंटरनल कारण और एक एक्सटर्नल कारण। किसी भी रोग में आप आएंगे तो इसमें क्या होता है कारण कि दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होती हैं उनका जो है दूध जो है नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, और उल्टा दबाने से जो दुग्ध ग्रंथियों की जो ग्रंथियां हैं या नलिकाएं हैं उसमें अवरोध हो जाता है, रुकावट पैदा हो जाता है समझ में। तो ग्रंथियों में या नलिकाओं में रुकावट, अवरोध पैदा हो जाना, वहां पे रुकावट पैदा हो जाता है। और अब ये रुकावट अवरोध जो है, जो ग्लैंड है, स्तन ग्रंथि है यहाँ या वहाँ की जो नलियाँ, दुग्ध जो नलियाँ हैं उसमें अवरोध पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति आती है। दूसरा इन्फेक्शन है, यानी कि ये इंटरनल कारण हो गया आंतरिक कि कंजेशन, और एक्सटर्नल में संक्रमण कारण हो सकता है। मान लो इसमें स्टेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई का संक्रमण इन्फेक्शन कारण है। गंदगी के कारण कभी कभी इन्फेक्शन कारण हो जाता है। और एक कारण क्या है इसमें कि कंजेशन क्रिएट हो जाए, जो दूध ग्रंथियां हैं उसमें या जो नलिकाएं हैं, दूध की नलिकाएं हैं उसमें क्या हो जाए, अवरोध आ जाए तो उससे क्या होता है वहाँ पे सूजन पैदा हो जाता है। ऐसी चीजें, स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अब इसमें जो है अंग आपका क्या क्या हो सकता है, तो मेमरी ग्लैंड, मेमरी ट्रैक्ट, स्तन, ठीक, स्तन में ही आता है मेमरी ग्लैंड या जो डक्ट है, नलिकाएं हैं। और जो मुख्य अंग है वो क्या है, स्तन है, ब्रेस्ट है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट जो है हम करेंगे किसी भी रोगी का, कि मान लो कंजेस्टिव है या इन्फेक्टिव है, आ रहा है समझ में। दवाई हमारी उसी तरह से इलेक्ट्रोपैथी में लिखी जाती है किसी भी रोगी की जब आप ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब आएंगे तो इसमें क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि रोगी हमारे पास आया है तो रोगी को किस तरीके से हम ठीक करेंगे। तो कई कंडीशन आती है, जैसे एक कंडीशन आपको दिख रही है कि पीड़ा है, सूजन है, बुखार है और लालिमा है। सेकेंड कंडीशन एब्सेस की हो जाती है, मान लो एब्सेस हो गया, फोड़ा हो गया, आगे समझ में। तो दो कंडीशन आपको दिख रही है। तो प्रदाह मान लो हो रहा है, प्रदाह की अवस्था में क्या एक्सटर्नल यूज करते हैं, K2C5, ठीक है। दर्द है तो WE, है समझ में। गद्दी, और इसमें इन्फ्लामेशन है तो बी भी दे सकते हैं, बी भी मिला सकते हैं, ठीक।
ज़रूरत के आधार पर, या मान लो रक्तस्राव हो रहा है, आ रहा है समझ में, तो इसमें एक्सटर्नल, उसी लिए कहता हूँ कि सिम्टोमेटिक रेमेडी कैसे होती है, कि सिम्टम्स के आधार पे होती है, ठीक। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल भी यूज हो सकता है। मान लो दूध में ब्लड आने लगा तो बी, समझ गए, दूध में मान लो ब्लड आने लगा, मवास भरने लगा तो क्या होगा, जी, समझ गए बात। सिम्टम के आधार पे उसी तरह से उसकी गद्दी और चीजें जो हैं हमें लगाना और पिलाना भी चाहिए। अब मान लो इसमें क्या है कि बुखार है, पीड़ा है, दर्द है, सूजन है, लालिमा है, रेडनेस है, तो अब इसमें जो है हम सिम्टोमेटिक रेमेडी में मान लो शुगर के लिए क्या होगा, F1 होगा ना, F1 WE, जरूरत पड़ने पर S10। और अब आएंगे यहाँ पे जो मान लो मेमोरी ग्लैंड है और आपकी मेमोरी डक्ट है, तो इसकी चिकित्सा क्या करेंगे हम, तो इसकी दो दवाई होती है आपकी C1 और C2, ठीक, C1 या C2, फिर आपकी A3 L1, और मान लो ये इन्फेक्शन है कारण, तो भरवन संक्रमण है मान लो, तो क्या होगा, भरवन। एक तरफ सिम्टम को खत्म करते हैं, यानी कि जो जो लक्षण कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हुआ है तो उसमें हमारी दवाइयाँ अलग अलग हैं। मान लो उसमें जो फीवर है या जो चीज़ें हैं, तो ये मिक्सचर हम बना सकते हैं इसका, इसी तरीके से ऐड करके ये अपने सुविधानुसार हम मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। और प्रिंसिपल रेमेडी में जो मैंने कारण बताया है उसमें आपकी S1 या S2, ये अपने आधार पे आप तय कर लेंगे कि S1 या S2 उस मरीज को, ठीक। दोनों आप पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे S1 या S2 तय कर सकते हैं, कारण के आधार पे, संक्रमण के आधार पे भरवन, और जो मेमोरी ग्लैंड है या डक्ट है आपकी C1 या C2, दोनों में से कोई चला सकते हैं, C1 या C2। A3 है, लिम्फोन है, अरे समझ में। तो A3 और लिम्फोन क्या होता है, कॉमन होता है, क्योंकि रक्त और रस दो दवाई कॉमन होती है। फिर अंग, उस पर्टिकुलर अंग की, फिर कारण की, इतनी दवाइयाँ जो है हमारे मिक्सचर में ऐड होती है। तो ये जो तरीका है ये क्या है, ये आपको कैसे हम सटीक रूप में दवाई किसी को दे सकें, ये फार्मूला कोई नहीं है, मैं फार्मूला बताता ही नहीं हूँ, मेरा तरीका ही नहीं है फार्मूला बताने का कि ये चलाइए ऐसे ऐसे होगा। मेरा तरीका है कि आप सीख लें इसको, ठीक। तो ये आपका ये सब D4 में रहता है, डाइल्यूशन 4 में, ये जो है D6 डाइल्यूशन 6 में, ये D4 आगे समझ में जो डाइल्यूशन होता है इसका। बाकी
ये आपकी लक्षण के आधार पर चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे मान लो फीवर है, फीवर की दवाई या उस अंग की कारण की उसी आधार पे हम अपना तैयार कर लेंगे। क्योंकि एक मान लो उसके स्तन से ब्लड आ रहा है, तो हम कैसे एक ही प्रोटोकॉल या जो बोलते हैं कि हम एक ही तरीके की दवाई जो है कैसे हम उसको एक पर्चे में कर सकते हैं। मान लो किसी में पस आ रहा है, किसी में ब्लड आ रहा है, किसी में एब्सेस बन गया, मान लो फोड़ा, तो फोड़ा बन गया तो उसके लिए तो अलग चीज़ें हो गई ना, इसके लिए अलग चीज़ें हो गई। लेकिन मास्टाइटिस में आप यूज करेंगे और मास्टाइटिस में आपको लाभ देखने को मिलेगा और मास्टाइटिस का रोगी जो है हमारी दवाई से पूर्ण रूप से ठीक होगा आसानी से। इतना मैं बताता हूँ, लेकिन मेरा पर्चा देखेंगे तो छोटी बीमारी में बहुत कम दवाई होती है। ये इसलिए ऐसा होता है कि हर एक चीज़ आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ जान जाइए, कि हर एक कारण पे आप इन चीज़ों को देख सकें और समझ सकें। तो ये हमारा ट्रीटमेंट जो है, ये मास्टाइटिस कोई स्तन में प्रदाह लेकर के आए, स्तन में कोई ऐसी चीज़ लेकर के आए जिसमें कि लालिमा हो, सूजन है, दर्द है, बहुत तेज पीड़ा है, तो ये हमारी ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होती है। ये स्तन प्रदाह का ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, ठीक है।